अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी टाउन यूसी चश्मा के चेयरमैन इमरान यूसुफ़ज़ई के दफ़्तर में। हम इनके पास गाहे बगा आते रहते हैं, इनसे गुफ्तगू भी करते रहते हैं। और हालिया दिनों में काफ़ी जब से टाउन के चेयरमैन बने हैं इमरान, हमारे कम ही हाथ में आया। हमने बारहा कोशिश की मगर अपनी मसरूफियात की बिना पर हमें टाइम नहीं दे सका। और आज जैसे ही हम आए थे तो यूसी ऑफ़िस में बड़ी गहमा गहमी भी लगी हुई है और इमरान परेशान भी थे। कहीं किसी को फ़ोन कर रहे हैं, क्या मसाइल हैं, अहम मसाइल के हवाले से डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जब से चेयरमैन बने हैं अब इख्तियारात इनके पास हैं, इलाके की आवाम की क्या राय है, इनके काम हो रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया खुरबख्श मदरी साहब, वालेकुम सलाम। असल में इलाके में काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह यूसी 9 चश्मा में इस वक्त एमएन सईद आगा रफ़ीउल्लाह साहब और एमपीए महमूद आलम जामोट साहब के काम चल रहे हैं। और जब से हमारे टोन बने हुए जो हमारी छोटी मोटी जो भी यानी कमी सफाई सुथराई के लिहाज से, और हमारे टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब आ गए, जो कि नज़ीर अहमद भुट्टो साहब एक जियाले और एक कारकुन है। उसको जो है ना इलाके के और जियालों को और कारकुनों के सुथराई का एहसास है, क्योंकि इससे पहले ईद का मौका गुजरा। ईद में भी अल्हम्दुलिल्लाह अलाइशे यानी कि हाथ के हाथ उठे हैं, तमाम सफाई सुथराई भी। उसके बाद मुहर्रम गुजरा। मुहर्रम में हमारे यूसी में जितने भी यानी कि इमाम बारगाह हैं उसमें सफाई सुथराई का, बाकी जहाँ मिट्टी की ज़रूरत, फिलिंग की ज़रूरत हो, जहाँ पे रिंग ढकने की ज़रूरत हो, लाइटिंग की ज़रूरत हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब ने इमरजेंसी के लिहाज से खुद आकर खुद खड़े होकर तमाम और अपनी टीम को लेकर काउंसलर और चेयरमैन को साथ लेकर वो तमाम काम किए। उसके बाद दूसरी जो काम देखा जाए तो अगर बरसात का मौसम भी था, जैसा हमारे कराची के मेयर और डिप्टी मेयर कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मराद साहब की हिदायत से तमाम टाउन को यानी कि चौकस और चौबंद कर दिया था, सबको यानी कि पाबंद कर दिया था कि इमरजेंसी के लिहाज से जितने भी इलाकों को देख लिया जाए। तो हमारे इलाका यूसी 9 चश्मा में जो है इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब ने दिन रात एक करके उसने यानी कि भरपूर यानी कि हमारे शाना बशाना खड़े रहे और तमाम सफाई सुथराई का तमाम ख्याल किया। और तरक्याती कामों में एमएनए सईद आगा रफ़ीउल्लाह साहब के और एमपीए महमूद आलम जामोट साहब के जो तरक्याती काम चल रहे हैं, डीपी का काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त इलासकोट में भी चल रहे, चश्मा कोट में भी चल रहे और बख्तावर कोट में भी चल रहे हैं। लालाबाद में यूसी के तमाम जितने भी है, अली मोहम्मद बुरई कोट, तमाम एरिया में इस वक्त काम जारी है और चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह तरक्याती काम। माशाल्लाह आपने अच्छी तकरीर की है और आपने सब रटा रटाया बयान किया है। और वाकई ऐसा कुछ हो भी रहा है या आपने किसी को खुश करने के लिए ये तमाम बातें की हैं? देखिए ये तकरीर नहीं है, ये हकीकत है खुरबख्श मरी साहब। मैं आपको अगर कहता चलूँ कि अगर पश्तो में एक मिसाल है, कसवेल जमासल गजा टोप वाले अगले ने बोला दा गजा दा मैदान। देखिए इसका तर्जुमा भी करो। देखिए इसका तर्जुमा एक बंदे ने कहा कि मैंने 100 गज छलांग मारा है, तो अगले ने बोला कि ये मैदान, ये ग्राउंड और ये आप आ जाओ, कैसे लगाते? तो सर मैं आप मेरे साथ अभी इस वक्त नगद विजिट में निकल सकते हैं। जो एरियाज़ मैंने बताया और हकीकत में आपको दिखा सकता हूँ। अगर आपको फ़ोटोज़ चाहिए तो मैं फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह झूठ हम बोलते नहीं हैं, जो सच है वो सच है, आपको हम विज़िट भी करवा सकते हैं। अच्छी बात है, आपने विज़िट का दावा किया है तो हम वाकई आपके साथ चलेंगे, जो उनकी कामों की निशानदेही भी करेंगे। और अमूमन ये भी देखा जा रहा है कि जहाँ चेयरमैन वाइस चेयरमैन का पेयर में अक्सर तनाव आता है। जैसे आपकी यूसी चश्मा की अगर हम बात करें, यहाँ पर चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब टाउन के चेयरमैन बने हैं और आप गए हैं सिटी में, तो अब तक जो मामलात हैं वो कैसे चल रहे हैं? स्लोपली चल रहे हैं या उनमें कोई रंजिशें भी आ जाती हैं? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर देखा जाए कल नहीं परसों छुट्टी का दिन था, बल्कि हाँ 10वें मुहर्रम पे हमारे जो यूसी के वाइस चेयरमैन है नज़ीर अहमद भुट्टो, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशकिस्मती है कि इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन जो है नज़ीर अहमद भुट्टो साहब है, उसने बाकायदा पूरा दिन यहाँ पे लालाबाद ऑफिस में आके तमाम काउंसलरों को, तमाम जियालों को, तमाम आवाम को जिसको तकलीफ़ परेशानी हो, तमाम लोगों को फ़र्दन बुलाए से पूछे कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई मसले मसाइल तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने हफ्ते में एक दिन भी यहाँ रखा कि मैं पूरा दिन यहाँ अपना यूसी में बैठूँगा और वहाँ पे मैं लोगों को टाइम दूंगा और वहाँ के लोगों की परेशानी भी सुनूंगा। देख, और ये परसों की बात है, परसों आए थे वो जब परसों आए थे तो आपने बीच में सुना था कि गाड़ियाँ रोकी थी, टाउन चेयरमैन की अहकामात को वायलेट किया था। कहीं ये चीज़ें तो नहीं थी जब वहाँ पर सफाई के लिए अमला बुलाया गया, मगर आपने कहा कि पहले यूसी चश्मा की सफाई होगी?
नहीं नहीं, देखिए इब्राहिम हैदरी टोन जो है हमारी तमाम जो है समझो हमारी मेरी यूसी के वाइस चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब जो है वो समझो अभी वो खाली यूसी चश्मा का नहीं है, वो तमाम इब्राहिम हैदरी टोन का ही, अगर वो जिस यूसी में भी जाएंगे वो समझो कि यूसी चश्मा की इज़्ज़त है। हम तो चाहते हैं कि यूसी चश्मा को पीछे रख के दूसरे यूसी को ज़्यादा इज़्ज़त दिया जाए ताकि इसमें वायलेशन और फ़र्क नहीं आ जाए। हमारे खुशी तो इसी में है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान की आदत बिलावल भुट्टो साहब ने हमारे को एक नौजवान कारकुन और जियाले को इब्राहिम हैदरी टोन का जो चेयरमैन बनाया, हमें इस पे फ़ख्र है क्योंकि हम इसको दिन हो रात हो हर वक्त कॉल कर सकते हैं और वो हमारे दरमियान में खड़ा हो सकते हैं, इस पे हमें फ़ख्र है। अच्छी क्वालिटी है और आपने बयान किए हैं और अल्लाह से दुआ है कि आइंदा भी चलता रहे। और आपने हमने आपकी एक वीडियो देखा था जब इलेक्शन के बाद, मेयर के इंतखाब के बाद आपका बड़ा वहाँ पर वालहाना तकरीर था, इसके बाद आप वहाँ पर हाउस में नज़र नहीं आए मेयर के इजलास में, वो क्यों? देखिए वो आपकी बात बजाय बिल्कुल बेहतर है क्योंकि इंसान क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उस दिन मामला ऐसा है कि जिस दिन हमारे इलेक्शन थे, इलेक्शन वाले दिन इंसान में एक अपने जज्बात होते हैं। जब इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला, डिप्टी मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला मेहर मुर्तज़ा वहाब साहब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब जब आए तो हमारा जज्बा और जोश कारकुनों का और भी बढ़ा और इसलिए उस वक़्त हम लोग तंदुरुस्त थे। लेकिन जिस वक़्त हमारे को तारीफ़ी इजलास बुलाया गया था उस वक़्त मेरी तबीयत थोड़ा नासाज थी और वो गर्मा गर्मी बहुत थी, गेमा गेमी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा ऊपर तबीयत थोड़ा आउट था तो मैं साइड पे बैठा हुआ था। मैंने आपको भी देखा था लेकिन मैं एक साइड पे था क्योंकि मेरा हालात थोड़ा सही नहीं थे इस वजह से। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और जियाले तो ये मौके ढूंढते हैं कि जहाँ पे भुट्टो के नारे गूंजते थे तो वहाँ पे कारकुन बिल्कुल चौकस से चौबंद होते हैं। लेकिन माजूर तो उस दिन तबीयत मेरे थोड़ा डाउन थे तो इस वजह से मैं थोड़ा खामोश। आइंदा भी यही रवैश रहेगा? नहीं, इंशाअल्लाह आइंदा हम अपने मेयर के साथ शाना बशाना होंगे, डिप्टी मेयर साहब के साथ शाना बशाना होंगे और उसके साथ हाँ होगा। तो आपको पता भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त बारिशों का सिस्टम गुजरा है, कराची में ऐसी नौबत आई नहीं जहां मैं हमेशा देखता हुआ जा रहा हूं कि कहीं पानी है, कहीं सैलाब है, कहीं गाड़ियां डूब रहे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो खुद वहाँ पे दिन रात बाहर थे तो कहीं ऐसी नौबत आई नहीं जहाँ पे हमारे जैसे नाचीज़ कारकुनों को बुलाते कि आ जाओ इसमें हेल्प करो, लेकिन ऐसी नौबत आई नहीं। वो अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर थे। अच्छा इमरान, आपकी यूसी में इलियास गोट हॉट इशू रहा है, हमने काफ़ी आपसे गुफ्तगू भी की कि वहाँ पर कब्ज़ा माफिया का एक तरह से राज है। ज़ाहिर है कि जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं जैसे आप हैं अभी इस यूसी के, तो उंगलियाँ तो आप पर उठती होंगी। तो मैं जैसे आया था तो आप परेशान थे, आप एक ग्रुप का जिक्र कर रहे थे, तो क्या हकीकत क्या है, इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे जो एक आपकी नेकनामी का बायस बनेगा? देखिए असल में ये जो इश्यूज़ है ये आज से नहीं है, इसको तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया ये इश्यूज़ है, ताकि तकरीबन 4-5 ग्रुप्स है जो यानी कि मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके ऐसी कुछ औरतें अपने साथ रखे हैं कि गरीब लोगों के घरों में उसको घुसेड़ देते, उन लोगों को बाहर निकालते। शरीफ लोग हैं वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये जाली दस्तावेज़ा जो 1000-2000 में आजकल बन जाते हैं क्योंकि वो कच्ची आबादी है और गोटा आबाद है, तो वो ये जो 4-5 ग्रुप है इंशाल्लाह हमारी मिशन यही है कि इस वक्त हमारी ध्यान जो है खालिस इलियास गोट पे इसलिए कि हम गरीबों को जो है ना अपना हक दिलाए, गरीबों को अपना सहूलत दिलाए और गरीबों के साथ ये जुल्म जो हो रहे हैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और इंशाल्लाह आज भी इसी बारे में मीटिंग चल रही है और हम इसी बारे में जा रहे हैं कहीं जाके बहुत आला सतह पर एक मीटिंग हो रही है इस मामले में और इंशाल्लाह इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और इन चीज़ों से हम गरीब आवाम को निजात दिलाएंगे और ये चीज़ हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे। क्योंकि मेरे यूसी में किसी भी एरिया में ऐसी मसला नहीं है, वाहिद एक एरिया है इलियास गोट और इंशाल्लाह मैंने पहले भी कहा कि ये चीज़ मैं बिल्कुल जड़ से ख़त्म करूँगा और लोगों को और आवाम को जो है ना मैं रिलीफ दूँगा। अच्छा, ट्रांजैक्शन पीरियड का जाते जाते आपसे सवाल करें, अब वो ख़त्म हुआ नहीं हुआ, उसके ना होते हुए भी आपके काम जो यूसी के हैं जैसे आप चेयरमैन हैं वो हो रहे नहीं हो रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं, अभी भी लेबर आ जाएंगे। इलियास गोट में कुछ लाइन छोकते हैं तो बाकी यूसी ऑफिस हमारे चल रहे, सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, लेकिन वो अमला अभी भी काम कर रहे हैं। अभी मेरे चाचा बैठे हुए हैं, अभी भी आए कि हमारे कंप्लेन ये मसला है, तो अभी मैंने इमरजेंसी के तौर पे लेबर को बुलाएं कि फ़ौरन से कंप्लेन ख़त्म कर लिया जाए। अगर नोटिफिकेशन जारी हो या नहीं जारी हो, मैंने पहले भी आपको बताया कि साल 12 महीने हम यहाँ पे बैठे रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले और कारकुन जो होते हैं वो हमेशा ही होते, उसका मंशूर ही है रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि हमारा मंशूर यह है हम यहीं बैठे होते हैं। अगर हम अगर
اگر میں تو اس وقت منتخب نمائندہ ہوں، چیئرمین ہوں، اگر میں چیئرمین نہ بھی رہا تب بھی میں یہاں بیٹھا رہا۔ اچھا یہ جو اب 8 اگست یا 12 اگست یا 13 اگست کے بعد اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، ایم پی اے ایم این اے نہیں رہیں گے، تو آنے والے الیکشن میں جس طرح آپ کے ساتھ رویہ رکھا گیا ہے تو آپ کیسے پھر ان کا ساتھ دو گے پاک سالوس پارٹی کے کوئی بھی جس کو ٹکٹ ملے؟ دیکھیں یہ اصل میں بات ایسا ہے کہ ہر کسی کی اپنی ضمیر ہے، اگر اس کا ضمیر ایسا مرا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے سچے جیال ہیں، ہمارا ضمیر مرا ہوا نہیں، ہمارا اعلیٰ قیادت جو فیصلہ کرے گا بے شک جس کو بھی دے اس کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑا رہیں گے، کیونکہ ہم وہ نہیں کریں گے لیکن اس نے یہ کی ہے، کیونکہ ہمارے کو جو اعلیٰ قیادت کی جو بھی ہدایت ہوگا اور جو بھی ہمیں بتائیں گے کہ بھائی یہ آپ کے لیے میں نے یہ منتخب نمائندہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ نے اس کی سپورٹ کرنا ہے، باقی اس کی ضمیر اپنا ہے۔ ایسے تو کافی لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو ٹکٹ نہیں لینے دیں گے، ٹکٹ مل گیا، پھر کہا کہ اس کو جو جیتنے نہیں دیں گے لیکن جیت گیا، اس کے بعد بولے کہ اس کو ٹاؤن چیئرمین بننے نہیں دیں گے لیکن وہ ٹاؤن کا چیئرمین بن گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، عزت اور ذلت جو ہے میرے اس رب کے ہاتھ میں ہے اور انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے عمران یوسف زئی، ٹاؤن ابراہیم حیدری ٹاؤن کے یوسی چشمہ کے چیئرمینوں کا چیئرمین اگر ہم کہیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ اس وقت ان کا ٹاؤن جو ہے نذیر احمد بھٹو صاحب یہاں سے وائس چیئرمین منتخب ہو کر ٹاؤن چیئرمین بن چکے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کا پیئر بالکل خوش اسلوبی سے چل رہا ہے، ان کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں اور نذیر صاحب خود بھی یہاں پر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اب آیا کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں آپ کو وزٹ بھی کراؤں گا اور کسی دن ہم وزٹ پر بھی جائیں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ جس کو بھی ٹکٹ ملے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور غریبوں کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت میرے میزبان حور بخش مری کو اجازت دے، اللہ نگہبان۔